उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र शिक्षकों का एक ऐसा वर्ग जो लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ इंतजार और उम्मीद के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, उस वक्त से ही उत्तर प्रदेश के ही शिक्षा मित्र लगातार शासन प्रशासन की पैरवी करते हुए नजर आए। स्थितियां काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी, लेकिन संगठनों के अथक प्रयास के बाद देखने को मिला कि सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में एक सकारात्मक संवाद स्थापित हो जाता है। जब संवाद स्थापित होता है तब शिक्षा मित्रों को ये लगता है कि मानो अब इनकी समस्याओं का हल हो जाएगा, सरकार इनके साथ कुछ बेहतर करेगी, कुछ अच्छा करेगी। लेकिन अब तक देखने को मिला है कि ये जो इंतजार था, ये जो उम्मीदें हैं, वो लगातार बनी हुई हैं। अभी तक कुछ खास देखने को नहीं मिला है। बात करिए अगर हम संगठनों की, तो उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में लगातार संगठन के पदाधिकारी आते हैं, शासन प्रशासन के अधिकारियों से, मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और सबकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ इन शिक्षा मित्रों को आश्वासन दिया जाता है, ना कि इनकी समस्याओं का हल किया जाता है। ऐसे में देखने को मिलता है कि शिक्षा मित्र तमाम बार टूटे और तमाम बार फिर से पूरी हिम्मत बांधकर खड़े हुए और सोचे अब इनकी समस्याओं का हल करवाने के लिए ये जंग लगातार जारी रहेगी। ऐसे में देखने को मिला कि तमाम ऐसी विषम परिस्थितियां भी आई, जिसमें देखने को मिला कि अब मानो शिक्षा मित्र टूट ही जाएंगे, लेकिन संगठन लगातार प्रयास करता रहा, शिक्षा मित्र लगातार कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे और अब देखने को मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी। लेकिन क्या महज घोषणा करने से समस्याओं का हल हो जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा तो कर दी, लेकिन 3-4 महीने बीतने को हैं, अभी तक धरातल पर चीजें लागू नहीं हुई हैं और जिस वजह से शिक्षा मित्र एक बार फिर से बेबस होते हुए नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं। फिर भी एक उम्मीद है कि अब मानो उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं घोषणा कर दी है। इन सारी चीजों के बीच में देखने को मिला कि तमाम शिक्षा मित्र ऐसे रहे जिन्होंने अपनी जान से हाथ धो दिया, अवसाद में आकर मौत की घाट उतर गए, लेकिन फिर भी जो शिक्षा मित्र थे वो एक दूसरे का साथ देते हुए नजर आए, एक दूसरे की हिम्मत बांधते हुए नजर आए और ऐसे में संगठन की तरफ से भी लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन क्या इन सारी चीजों से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा? ये अब भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल संगठन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, पदाधिकारी किस तरह से आगे की रणनीतियां बना रहे हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के ही पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। मुलाकात अच्छी थी, मुलाकात में काफी कुछ चीजें निकल करके आए हैं, लेकिन वही है ना कि जब तक किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या का समाधान अपनी स्थिति पर न पहुंचे, जिस लक्ष्य की तरफ जाना है, तो उसका परिणाम शून्य हो तो उस मुलाकात या उस दौड़ का कोई मतलब नहीं होता है। अब अधिकारियों में अधिकारी बदलते रहेंगे तो कोई शासनादेश तो नहीं बदलता। आदरणीय प्रमुख सचिव सुंदरम साहब ने जो आदेश किया था, 1 साल होने जा रहा है, उसको लागू न करना, ये अधिकारियों की ढुलमुल रवैया का परिणाम है। तो इससे हम लोगों में या हमारे लोगों में बहुत काफी क्रोध है और हम तो चाहते हैं कि अभी हम 7 दिसंबर को प्रदेश की बैठक करेंगे और बैठक के बाद हम लोग निर्णय लेंगे और अगर शासनादेश निर्गत नहीं हुआ तो हमें कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। जी शिवकुमार शुक्ला जी, जिन अधिकारियों से आपने मुलाकात की तो उनका रुख कैसा देखने को मिला आपको? देखिए, रुख तो सबका अच्छा होता है। सारे लोग कहते हैं, अभी डीजी से हमारी मुलाकात हुई थी, उनके समझ में कुछ बातें नहीं थी, उनको हमने समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, उनकी फिर कुछ बातें समझ में आई। अब उससे पूर्व मेरा एक विषय है कि मैं एक बार पार्थसारथी सिंह शर्मा जी जो हमारे आदरणीय एसीएस महोदय आए, उनसे मुलाकात होगी और फिर मेरा मंत्री से बात करने के बाद फिर हम निर्णय ले लेंगे। जी शिवकुमार शुक्ला जी, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बीच में मुलाकात हो जाती है तो क्या कुछ अच्छा फल देखने को मिल सकता है? अब सब कुछ तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पाले में चला गया है अधिकारियों से। मानदेय वृद्धि जैसा प्रकरण तो मुख्यमंत्री जी को ही सॉल्व करना है और हम चाहेंगे कि वो शीघ्रता के साथ उस पर घोषणा कर दें, जिससे लोगों में राहत भी हो जाए और जो विवादास्पद व्यवस्था चल रही है वो खत्म हो जाए। जी शिवकुमार शुक्ला जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।